नमस्कार दोस्तों। आ, कल की जो दुखद घटना हुई है, उसमें करीब 26 से लेकर 28 टूरिस्ट के मारे जाने की खबर आ रही है। आ, देखिए, यह जो टेरर अटैक हुआ है, इसके पहले भी टेरर अटैक होते आए हैं, लेकिन इस बार जो है इसका स्केल काफ़ी बड़ा था और इसे पूरी तरह से टाइमिंग किया गया है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के भारत दौरे के साथ। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी और इंटरनल हालात पूरे डोलड्रम्स में है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि इंडिया जो है वह तरक्की पर तरक्की करे। तो पाकिस्तान का मकसद तो बिल्कुल क्लियर है और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है, और वो जो आसिफ मुनीर है उसने इस बात को खुलेआम, जो पाकिस्तान ओवरसीज समिट हुई थी उसमें ये कहा था, बहुत सारी बातें बोली थी उसने। टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई किया था, फिर सुपीरियरिटी ऑफ मुस्लिम ऑन हिंदूज की बात की थी, कश्मीर को उसने अपना जुगुलर वेन बताया था। तो उसके इरादे तभी स्पष्ट हो गए थे और ये भारत को समझ लेना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वह हरकत करेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि हम इस घटना से क्या सबक ले सकते हैं। तो सबक नंबर 1 जो है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे विचार से, कि हम टेरर मामले में या कश्मीर मामले में चिंगारियाँ छोड़ नहीं सकते। आग जो है उसे पूरा बुझाना पड़ेगा, राख में एक भी चिंगारी नहीं रह सकती है। हमने निश्चित तौर पे 370 का एब्रोगेशन किया है, उसके बाद स्थिति सुधरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन चिंगारियाँ वहाँ पर अभी भी है और बहुत है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस समय भी, आज की तारीख भी, करीब 60 टेररिस्ट वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके रह रहे हैं। तो यहाँ चिंगारी नहीं, यहाँ तो बड़ी बड़ी लपटें अभी भी छुपी हुई है। तो वी कैन नॉट हैव अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी इन कश्मीर, यह हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इसका जड़ से इलाज करना पड़ेगा। जब तक हम जड़ से इलाज नहीं करेंगे इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। अब जड़ से इलाज का क्या मतलब है? जड़ से इलाज का मतलब यही है, जैसा इजराइल कर रहा है गाज़ा में या पैलेस्टाइन में या मिडिल ईस्ट में, कुछ उसी प्रकार की रणनीति भारत को बनानी पड़ेगी, वेयर यू हैव टू क्रश द एनिमीज टोटली। देखिए, इजराइल ने पहले हमास को पूरा ख़त्म किया, इसके बाद हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को ख़त्म किया। उसी प्रकार भारत को भी अब अपना स्केल बढ़ाना पड़ेगा। यू कांट फाइट अ एनिमी लाइक पाकिस्तान एट ए लो लेवल, इट हैज़ टू बी एट अ फुल लेवल, द फाइट हैज़ टू बी एट द हाईएस्ट लेवल। भले अब इसके लिए आपको पीओके में अंदर घुस के जाना पड़े, एलओसी क्रॉस करना पड़े, आप करिए। और जहाँ तक ये न्यूक्लियर थ्रेट की बात है, ये पाकिस्तान भी जानता है कि उसने कुछ इस प्रकार की हरकत की तो भारत भी कर सकता है। सो वी डोंट हैव टू फियर अबाउट द न्यूक्लियर थ्रेट। ये पाकिस्तान जो न्यूक्लियर की बात करते रहता है हर जगह, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर, आई थिंक इट्स ये अपने आप डींगे मारता है और इसका कोई रियल वारफेयर में इट डजंट कैरी मच, क्योंकि वह भी जानता है कि जहाँ न्यूक्लियर की बात हुई तो उसकी तबाही ज़्यादा होगी। सो इंडिया शुड नॉट कंसिडर द न्यूक्लियर थ्रेट while doing its operations. It should bomb the whole POK area and try to get as much as with our country. POK को लेना पड़ेगा आपको, बगैर POK लिए यह स्थिति सुधरेगी नहीं। तो ये था पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 जो है, जो कि बहुत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें अब अपनी जुडिशरी से साफ साफ कहना पड़ेगा दैट प्लीज़ डोंट टेक और कंसिडर केसेस वेयर नेशनल सिक्योरिटी कम्स इनटू फोकस और कम्स इनटू कंसिडरेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही कश्मीर में इलेक्शन कराए गए। जो 370 की बहस हुई थी, जिसमें कपिल सिब्बल ने बहुत जिरा की थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। हालांकि उन्होंने 370 एब्रोगेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन इलेक्शन के लिए ज़रूर कहा था। मेरे ख्याल से ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो ब्लाइंड है, उनकी आंखों पर पट्टी रहती है। दे डोंट सी थिंग्स फ्रॉम अदर एंगल्स, दे सी इट ओनली फ्रॉम देयर ओन रेस्ट्रिक्टेड लीगल एंगल्स। ये वक्त मामले में भी यही हो रहा है। दे आर अनेबल टू सी द रियलिटी। वक्त में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है प्रॉपर्टीज़ का, और जिस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट जानते हुए भी अनजान है। इसीलिए वह वक्त के ऊपर बातें कर रहा है और जजमेंट पास कर रहा है। सो दे डोंट पास वर्डिक्ट बेस्ड अपॉन रियलिटी, दे सी इट फ्रॉम देयर ओन restricted legal lenses. So the government has to come up with certain ordinance where it restricts Supreme Court to not interfere in matters related to internal security measures as well as external security measures. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, and I hope the government will consider this as soon as possible and bring up something that can be beneficial for the country. पॉइंट नंबर 3 जो है कि जब भी कोई इस प्रकार का बड़ा पॉलिटिकल लीडर हमारे देश में आता है, तो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं सिक्योरिटी फोर्स पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दे शुड बी ऑन हाई अलर्ट। जब जेडी वेंस यहाँ आ रहे थे और जब हमें मालूम है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, तो वाई द फोर्सेस वर नॉट केप्ट ऑन हाई अलर्ट, वाई द JNK पुलिस वॉज नॉट अवेयर ऑफ what कैन हैपन। तो मेरे ख्याल से ये CM उमर अब्दुल्ला जो है वे पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अभी ढीलापन है, क्योंकि ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन अकाउंटेबिलिटी लोकल पुलिस की है। दे शुड नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, वेयर इट्स हैपनिंग, और इस प्रकार की घटना हो सकती है। यदि JNK पुलिस चौकन्ना होती तो ये घटना नहीं होती। तो मेरे विचार से गवर्नमेंट हैज़ टू टॉक टू द CM उमर अब्दुल्ला and ask about the preparation and why JNK police failed to get this information. तो इस प्रकार से ये 2-3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स है जो भारत को और या भारतीय गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को तुरंत लेने पड़ेंगे। और जो चौथा और एक इसमें पॉइंट है कि जैसे आप जो कश्मीर में हो रहा है वही आप बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी आग लगी हुई है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर भी ध्यान देने की, देखिए जहाँ जहाँ आग लगी है वहाँ पर आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। आग नहीं बुझेगी अपने आप, वह और फैलेगी। और साथ ही में आग यदि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अंदर सतह के अंदर चिंगारियाँ नहीं है। बहुत सारी चिंगारियाँ है, बांग्लादेश में है, कश्मीर में है। तो जब तक इसका जड़ से इलाज
नहीं होगा, ये चिंगारियाँ बुझेगी नहीं, ये अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी। तो इन चीज़ों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। So the government has to be really serious, and instead of showing complacency or a sense of achievement, it must be aware of the reality on the ground. और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही वो यही है कि चिंगारियाँ जो है अंदर सुलग रही है। आई थिंक दिस शुड स्पीक अ लॉट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर शॉर्ट टर्म तो सोचेगी लेकिन लॉन्ग टर्म भी सोचे। दिस इज़ ये कश्मीर इशू और ये जो बांग्लादेश इशू है, ये शॉर्ट टर्म इशू नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है और इसका उसी ढंग से सॉल्यूशन निकालना आवश्यक है। धन्यवाद। हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। वी नीड लॉट मेनी सब्सक्राइबर्स so that we can reach to as many people as possible. Thank you very much.